हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम तोफानिया। ये हमारा ऑप्टिक्स का सेकंड वीडियोज़ है और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल। लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल states that light travels between 2 points along the path that require least time. That means अगर हमारे पास लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो वो उस पाथ का चूज़ करेगा जहाँ पर टाइम क्या हो, लीस्ट हो। लीस्ट या एक्सट्रीमम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमम हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ये ए और ये है बी, तो यहाँ पर जो पाथ होगा वो ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई सा भी पाथ हो सकता है, बट हम पाथ वही चूज़ करेंगे जहाँ पर लीस्ट टाइम हो। क्या हो? लीस्ट टाइम हो या एक्सट्रीमम टाइम हो। तो हमने यहाँ पे एक अज्यूम किया है जहाँ पर ये वाला पाथ लिया हमने। ठीक है, जहाँ पर जो वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी, वो हमने मान ली स्मॉल v। इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लिया हमने ds। तो अगर मैं इसके लिए टाइम निकालूँ तो टाइम क्या होगा? t = ds/v। अब ये स्मॉल पार्ट के लिए था टाइम, तो होल पाथ के लिए क्या हो जाएगा? a to b इंटीग्रेशन a to b ds/v। तो अब ये लीस्ट टाइम है, लीस्ट टाइम है तो आप क्या कहोगे? लीस्ट टाइम तभी होगा जब dt = 0 हो। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आ जाएगा टी a to b इंटीग्रेशन ds/v = 0। ये होता है आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल्स, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। आप ये भी बोल सकते हो कि dt = 0। ठीक, अब ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है ये फॉर्मेट प्रिंसिपल। लेट्स सी कैसे करता है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्टली वो देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास एक लाइट रे है AO जो एक नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट होती है और OB डायरेक्शन में चली जाती है। मींस AO हमारे पास इंसिडेंट रे है, OB रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारे पास हो जाएगी नॉर्मल। यहाँ पे हमने AO लिया है U और OB लिया है V। A to C परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है स्मॉल m, और BD इसको हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल n। ठीक है, तो A to O फर्स्टली जाएगी और फिर यहाँ से O से कहाँ पर जाएगी? ये B पर। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? A to B इस पाथ का चूज़ करते हैं हम। तो A to O जाएगी फर्स्ट, फिर जाएगी आपके O to B। तो AO + OB अपॉन C। अब C क्या लिया है हमने? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, या ये एक लाइट रे ली है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? C। तो AO की वैल्यू U और OB की वैल्यू हमारे पास है V। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी U/C + V/C बाई ट्राइंगल ACO। ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। अब इस ट्राइंगल में कोस आई निकालें, कोस आई क्या आ जाएगा? AC अपॉन AO। देन U = AC की वैल्यू कितनी है ली है हमने? स्मॉल m, और OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या AO की वैल्यू कितनी है? U। तो यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m sec i। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल से
v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, n sec r। तो u और v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका क्या कर देते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर m और c, अगर हम इसमें m और c की बात करें, स्मॉल m ये वाला है हमारे पास, ये, और स्मॉल n ये वाला है, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास चेंज नहीं हो रही है। और ये चेंज नहीं हो रही है तो हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ओनली किसका होगा, i का और r का। तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सेक i का सेक i tan i, एंड सेक r का क्या हो जाएगा, सेक r tan r dr फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। अब फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपके टाइम है वो कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमम या लीस्ट टाइम होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, डी टी इज़ इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 4 से इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 0 के इक्वल किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये। अब हम बात करें कि ए और बी पॉइंट फिक्स है। अब ए और बी पॉइंट फिक्स है तो ये जो सी डी होगी, ये सी डी भी हमारे पास क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये सी पॉइंट और डी पॉइंट भी फिक्स हो गए। तो सी डी की क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो हमने क्या कहा, सी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट सी ओ प्लस ओ डी। आप यहाँ देखो, यह है सी ओ प्लस ओ डी, लिख सकता हूँ मैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर सी ओ प्लस ओ डी, और सी ओ की वैल्यू निकाली। तो सी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी सी ओ की वैल्यू, फ्रॉम एक ट्राइंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एम टेन आई, और ओ डी की वैल्यू हो जाएगी एन टेन आर। देन ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम टेन आई प्लस एन टेन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, एम सेक स्क्वायर आई टू डी आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। अब इक्वेशन हमारे पास 2 आई है, कौन कौन सी, फर्स्ट तो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6, एंड देन इक्वेशन नंबर 7। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में डिवाइड कर, इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 6 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 से। यहाँ पे 8 गलत लिखा हुआ है, 7th आ गया। तो इक्वेशन नंबर 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास सेक आई से सेक आई कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, डी आई से डी आई कैंसिल आउट, इधर एन से एन कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, सेक आर स्क्वायर कैंसिल आउट, डी आर से डी आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन आई अपॉन सेक आई इज इक्वल्स टू टेन आर अपॉन सेक आर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब एंगल आई और एंगल आर क्या है हमारे पास, एंगल आई है ये वाला और एंगल आर है ये वाला। अब एंगल आई तो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, और इक्वल आ रहे हैं तो यही क्या है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है तो फर्मेट्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन के लिए प्रूफ होता है। तो मीन्स हम फर्मेट्स प्रिंसिपल को फर्मेट्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास फर्मेट प्रिंसिपल और उसका फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के एक्सप्लेनेशन को देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे हम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोस सबसे पहले आप देख सको। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।